कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग यहाँ पर नरेशन टॉपिक कवर कर रहे हैं। नरेशन टॉपिक में हमारा असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, यदि और कुछ दिक्कत हो या कुछ आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे ये ठीक चीज़ें नहीं हैं तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। ठीक, अब आइए आज हम लोग आगे इसके शुरू करते हैं। तो हमारा असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और आज से हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है आज्ञा सूचक वाक्य? आज्ञा सूचक वाक्य होता क्या है जान लीजिए। मतलब ऐसा वाक्य जिससे आज्ञा का, प्रार्थना का, सलाह का भाव प्रकट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य से आज्ञा का, प्रार्थना का, सलाह का भाव प्रकट होगा उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक, आइए इसकी डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। अ सेंटेंस that ask question or a sentence that expresses order, request or advice. A sentence that expresses order, request or advice is called imperative sentence. ठीक, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस मतलब ऐसा वाक्य जो व्यक्त करता है क्या, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो किसका किसका भाव प्रकट होता है इम्परेटिव सेंटेंस से? ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का और एडवाइस का। ठीक, अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, ध्यान देने वाली बात यह है। तो ध्यान दीजिए, अभी तक आपने असर्टिव पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो से होता था, से को टेल में बदलते थे, सेज को टेल्स में बदलते थे, सेड को टोल्ड में बदलते थे, सेइंग को टेलिंग में बदलते थे। और इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, सेड को आस में बदला जाता था। ठीक, लेकिन अब आप आगे जितना भी पढ़ेंगे सब आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज होगा। मतलब निश्चित नहीं रहेगा कि सेड को इसमें ही बदलना है, टोल्ड में ही बदलना है, आस में ही बदलना है, ऐसा कुछ निश्चित नहीं होगा। ठीक, कैसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच से जैसा भाव प्रकट होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सेट उसी तरह से बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का भाव प्रकट होगा, ठीक, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को किस में बदलेंगे, ऑर्डर में। रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा तो किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और यदि एडवाइस का भाव प्रकट होगा तो किस में बदलेंगे, एडवाइस में। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच से जैसा भी भाव प्रकट होगा उसी तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदलेंगे। अगर ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो ऑर्डर में बदलेंगे सेट को, यदि रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और यदि एडवाइस का भाव प्रकट होगा तो एडवाइस में बदलेंगे। ठीक, और असर्टिव सेंटेंस में आप कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते थे, डेट लगाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे या क्वेश्चन वर्ड लगाते थे। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा जो कनेक्टिव वर्ड है, ठीक, वो क्या लगता है, टू लगता है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, टू लगेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सेट किस में बदलेगा, ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में या एडवाइस में, जैसा भी भाव प्रकट होगा। यदि ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो सेट को ऑर्डर में, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होगा तो रिक्वेस्टेड में, और एडवाइस का भाव प्रकट होगा तो एडवाइस में। और कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगाते हैं इसमें, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगाते हैं। ठीक, इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और देखिए पहचान होती है, यह भी जान लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। इम्परेटिव सेंटेंस किससे प्रारंभ होता है, मेन वर्ब से।
ठीक, इसमें सब्जेक्ट वगैरह टेंस का झंझट नहीं है, इसमें आपको टेंस नहीं बदलना है। हाँ, कहीं अगर पर्सन आ जा रहा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो उसको बदलना पड़ेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता है। ओके, ठीक, जैसे इसी बात को देखिए आप, ओपन योर बुक, अपनी किताबें, ओपन योर बुक्स, ठीक, अपनी किताबें खोलो। तो देखिए किससे शुरू हुआ है, ओपन से, और ओपन क्या है, एक वर्ब है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा मेन वर्ब से प्रारंभ होता है। ठीक, और हाँ, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा तो डोंट से अर्थात डू नॉट से प्रारंभ होगा। ठीक, डोंट मूव, ठीक, डोंट मूव, तो मूव क्या है, देखिए वर्ब है डोंट। ठीक, तो निगेटिव रहेगा तो डोंट से प्रारंभ होगा, और अगर अफर्मेटिव रहेगा तो मेन वर्ब से प्रारंभ होगा। इसमें सब्जेक्ट वगैरह नहीं लगा रहता है। जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टेंस का भी झंझट इसमें नहीं रहेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सेट ऑर्डर में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में कनेक्टिव वर्ब कामा इनर कामा हटाकर टू लगाते हैं। ठीक, आइए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कैसे। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन द डोर, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि ओपन द डोर, कि दरवाजा खोलो। ठीक, तो दरवाजा खोलो कैसा भाव प्रकट हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर का, किसका भाव प्रकट हो रहा है, ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है ना, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि दरवाजा खोलो। ठीक, तो कैसा भाव प्रकट होगा, ऑर्डर का, और जब ऑर्डर का भाव प्रकट होगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, सेड है, सेड किस में बदल जाएगा, ऑर्डर में। ऑर्डर में क्यों बदला, क्योंकि हमारा भाव प्रकट हो रहा है ऑर्डर का, और टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स। ठीक, कामा जो कामा हटाकर क्या लगाते हैं, कनेक्टिव वर्ब टू लगाते हैं। बाकी इम्पेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से ही प्रारंभ होता है, तो टू के बाद आप हमेशा क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। इसमें कोई टेंस नहीं है, इसलिए टेंस आपको नहीं बदलना है। हाँ, कहीं पर्सन आ गया तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक your medicine at right time, take your medicine at right time। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक योर मेडिसिन एट राइट टाइम, अपना मेडिसिन, अपनी दवाइयों को सही समय पर लो। तो डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। ठीक, पेशेंट को सलाह दे रहे हैं कि क्या करो, अपनी दवाइयां सही समय पर लो। और जब सलाह का भाव प्रकट होगा तो सेट किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइज में। ठीक, द डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक, एडवाइज्ड पेशेंट, कामा हटाकर कनेक्टिव वर्ब क्या लगाएंगे, टू टेक। अब देखिए योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, पेशेंट है इसलिए क्या हो जाना चाहिए, हिम, सॉरी हिज, क्या हो जाएगा, हिज मेडिसिन एट राइट टाइम। ठीक, तो जैसा भाई भाव प्रकट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेट उसी अनुसार चेंज होगा। कामा और कामा हटाकर टू लगेगा, बाकी टेंस चेंज करना नहीं है इसमें। हाँ, कोई पर्सन आ गया तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिज फादर, ही सेड टू हिज फादर, कामा इनवर्टेड कामा में सी, सॉरी, ही सेड टू हिज फादर गिव मी योर मोबाइल, गिव मी योर मोबाइल। ठीक, तो देखिए उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा कि गिव मी योर मोबाइल, कि मुझे अपनी मोबाइल दीजिए। तो मुझे अपनी मोबाइल दीजिए, कौन किससे कह रहा है, वह अपने पिता से कह रहा है। तो किसका भाव प्रकट होना चाहिए, रिक्वेस्ट का। ठीक, अपने पिता से मोबाइल मांग रहा है तो रिक्वेस्ट करके ही मांगेगा, उनको सलाह नहीं देगा, ना कि ऑर्डर देगा। ठीक, तो देखिए ही रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सेड किसमें चेंज हो जाएगा,
रिक्वेस्टेड में ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू हो गया। फिर टू और उसके बाद टू के बाद मी फर्स्ट पर्सन, फादर के अनुसार क्या हो जाना चाहिए हिम। योर सेकंड पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही, इसलिए हिम हो जाना चाहिए। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हिज फादर, क्या हो जाना चाहिए हिज। फिर हिज मोबाइल। और देखिए एक वाक्य, शी सेड टू हर यंगर ब्रदर, शी सेड टू हर यंगर ब्रदर, कामा इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा आपका ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, सी उसने अपने छोटे भाई से कहा, क्या कहा कि खिड़की खोलो, तो कैसा भाव प्रकट हो रहा है ऑर्डर का। ठीक, सी ऑर्डर हर यंगर, सी ऑर्डर हर यंगर ब्रदर, सी ऑर्डर हर यंगर ब्रदर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। अब आगे देखिए ओपन, इसमें कोई पर्सन नहीं है, टेंस चेंज करना नहीं होता है इसमें, इसलिए सब वही हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखिए वर्ड पावर सीरीज में हमारा आज का वर्ड क्या है, हमारा आज का वर्ड पहला है कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना। ठीक, इसका सिनोनिम्स होगा वरी, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस। दूसरा वर्ड है कॉन्सिडरेट, इसका सिनोनिम्स होता है विचारवान, इसका सिनोनिम्स होगा थॉटफुल, रिगार्डफुल और ह्यूमेन। तीसरा वर्ड हमारा है कंटेंट, कंटेंट मीन्स रखना, इसका सिनोनिम्स होगा इंक्लूड, कंप्राइज और इनक्लोज। ठीक, चौथा वर्ड हमारा है चैंपियन, चैंपियन मीन्स होता है समर्थक, इसका सिनोनिम्स होगा सपोर्टर, विक्टर, डिफेक्टर। ठीक, पांचवा वर्ड हमारा है डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना, इसका सिनोनिम्स होगा क्रश, ओवरथ्रो, ओवरकम और कंक्वर। ठीक, आइए एक बार फिर से देखते हैं। कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है चिंता करना, इसका सिनोनिम्स होगा वरी, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब होता है विचारवान, इसका सिनोनिम्स होगा थॉटफुल, रिगार्डफुल, ह्यूमन। तीसरा वर्ड है कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है रखना, इसका सिनोनिम्स होगा इंक्लूड, कंप्राइज और इनक्लोज। चौथा वर्ड है चैंपियन, चैंपियन मीन्स समर्थक, इसका सिनोनिम्स होगा सपोर्टर, विक्टर, डिफेक्टर। पांचवा वर्ड हमारा है डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हराना, इसका सिनोनिम्स होगा क्रश, ओवरथ्रो, ओवरकम और कंक्वर। ठीक, इसको आप लोग बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए और लर्न भी करते चलिए हमारे साथ साथ, ताकि आपका अच्छा सा सिनोनिम्स तैयार हो जाए। ठीक, एक चीज मैं बताना भूल गया, कभी देखिए मैं पढ़ा रहा था उसमें वहां पर एक जगह मेरा रिक्वेस्ट है स्पेलिंग, ठीक, ध्यान न देने की वजह से ये हो गया था, तो ये स्पेलिंग देखे नहीं होगा, क्या होगा ये रिक्वेस्ट, ई लिखना मैं भूल गया था, और जगह सही लिखा था यहाँ पर, ठीक, छूट गया था ई लिखना, इसको आप लोग वहां पर माइंड मत करिएगा, यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग सही कर लेंगे रिक्वेस्ट का। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और चैनल पर बने रहिए अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए। आपको आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद।